नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, लाखों लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद अपने घर पर सुरक्षित आ गए हैं, जिनमें से 80% लोग अभी भी अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। आखिर कारण क्या है, क्या वजह है, क्यों नहीं ठीक हो पा रहे हैं वो? उन सभी बातों के ऊपर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जब कोरोना संक्रमण लगता है, उसके बाद जब काफी दिनों के बाद में मनुष्य ठीक होकर के घर आ जाता है, तो वह मानसिक परेशानी और सामाजिक परेशानी, आर्थिक परेशानी से जूझता रहता है। क्या शारीरिक परेशानियां क्या हो सकती हैं? सिर में दर्द हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है और पीढ़ियों में दर्द हो सकता है। हाथ और पैरों में से गर्मी निकल सकती है। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूल सकता है, खांसी हो सकती है, डायरिया आ सकता है। अनेकों प्रकार की परेशानियां उसको फिजिकल हो सकती हैं। लेकिन साथियों, मानसिक परेशानी क्या है? उसको डर रहता है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरा वो रिश्तेदार कोरोना संक्रमण से मर गया था। न्यूज देखता है टेलीविजन पर, इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग ठीक हो गए, इतने को वेंटिलेटर नहीं मिला, इतने को ऑक्सीजन नहीं मिली, इतने को ये नहीं हुआ, इतने को वो नहीं हुआ, उसका घर बिक गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। 24 घंटे डर बना रहता है, जिसकी वजह से रात को नींद भी नहीं आती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहता है, व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है, लोगों से बात करने का दिल भी नहीं करता है, तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। साथियों, इस प्रकार की जब परेशानियों से जूझ रहा होता है तो उसका निदान क्या है? मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी को इस बात की विस्तृत जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि ज्यादा डॉक्टरों के चक्कर ना काटने पड़े और घर पर रह करके ही आप ठीक हो जाएं। साथियों, इसका एक वर्ड है देखभाल। देखभाल में पहला शब्द दय आता है। दय का मतलब दवा। जब कुछ लोग होम आइसोलेशन में होते हैं तो वो अपनी दवाई लेते रहते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाई ले आते हैं, नीम हकीम से दवाई ले आते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने मित्रों से, इष्टों से पूछ करके दवाई लेते हैं, जिसकी दवाई का अंदर जाकर के संक्रमण और बढ़ जाता है। साथियों, क्योंकि आपने एक रिलायबल पर्सन से, एक ऑथेंटिक पर्सन से, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई नहीं ली है, जिसकी वजह से उसके नुकसान आपको भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं। दय का मतलब दवाई है कि आप कोरोना से संक्रमित हो गए, आप हॉस्पिटल में पहुंच गए, हॉस्पिटल ने आपको दवाई दी, आपको ब्लड को थिनर करने की दी, BP को कम करने की दी, शुगर को कम करने की दी। आप बहुत लंबे समय से दवाई ले रहे थे, उन दवाइयों को भी कम किया, आपको एस्टेरॉइड पर डाल दिया, एंटीबायोटिक दी, एंटी इंफ्लेमेटरी दी, बहुत सारी दवाई आपको दी, जिस दवाइयों को लेने के बाद भी हो सकता है कि काफी वीकनेस, काफी कमजोरी आ सकती है, आपको चला नहीं जा सकता, आपको चलने में चक्कर आ सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति आपकी पैदा हो सकती है। लेकिन साथियों, परेशान नहीं होना। एस्टेरॉइड कोई भी मेडिसिन है बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के कभी नहीं लेनी। एंटीबायोटिक कभी भी लंबे समय तक दवाई नहीं लेनी। एंटी इंफ्लेमेटरी भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी। कोई भी ऐसी मेडिसिन जब तक कि आप डॉक्टर से सलाह न लें, डॉक्टर को दिखाएं नहीं, तब तक अपनी मर्जी से दवाई न लें। कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं मेप्टल स्पार्स ले लेता हूँ, मुझे बुखार हो रहा है तो मैं पैरासीटामोल ले लेता हूँ, और मुझे इस प्रकार की कोई और खांसी जुकाम हो रहा है तो मैं एंटी एलर्जिक ले लेता हूँ। ऐसा कभी भी आपने नहीं करना है। देख का मतलब खैर का मतलब खान पान, कि आपका खान पान कैसा होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कुछ भी खा लेते हैं, फ्रिज में रखा पानी पी लेते हैं, फ्रिज में रखा फल ले लेते हैं, फ्रिज में रखी सब्जी ले लेते हैं, सुबह की सब्जी को शाम को खा लेते हैं, शाम की सब्जी को सुबह खा लेते हैं, जो कि आपको बीमारी की तरफ लेकर के जाती है। साथियों, ताजा भोजन आपने खाना है, हाई प्रोटीन आपको लेनी है,
दूध आपको लेना है। जो अंडे खाते हैं वो अंडे का सेवन कर सकते हैं, जो मीट खाते हैं वो मीट का सेवन कर सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बादी करती हैं, शरीर को खराब करती हैं, वो चीजें आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी है। साथियों, देख खाना हो गया, भाल देखभाल, भा का मतलब है भली भांति तन और मन की देखभाल करनी है। आपने तन को साफ कपड़े पहनने हैं, सुबह स्नान करना है, आपने सुंदर साफ सफाई अब के एरिया में रहना है, और मन को साफ करने के लिए संगीत सुनना है। जो आपकी हॉबी है, किताब पढ़ने की है तो किताब पढ़नी है, सकारात्मक लोगों के साथ रहना है, नकारात्मक लोगों से दूरी बना करके रखना है। और जो टेलीविजन पर आप दिन रात खबरें देखते हैं, जहां नेगेटिविटी आती है, वहां पर टेलीविजन को बंद कर देना है, आध्यात्म पर जाना है, अच्छे लोगों की संगति करनी है, अच्छी बातें करनी है, नकारात्मक सोच पर कोई बात नहीं करनी है। लय का मतलब लंग्स, फेफड़े, फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है क्योंकि ये प्रदूषण है, और इस प्रदूषण में रहते हुए बहुत सारे लोग हैं जिनको फेफड़ों का निमोनिया हो गया है, जिनको अस्थमा की परेशानी थी, जिनको ब्रोंकाइटिस एलर्जी थी, जिनको निमोनिया हो जाता है, उसकी रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती है, वो लोग भी साथियों परेशान होते हैं। लेकिन फेफड़ों को ताजा देने के लिए आपको अनुलोम विलोम करना होता है। एक नाक पर उंगली, सांस को अंदर लेना है, दूसरी से निकालना है, फिर सांस को लेना है। ऐसा आपने 15 से 20 बार करना है। डीप ब्रीथिंग, गहरा सांस लीजिए और खोल दीजिए, लेकिन 25-30 सेकंड के लिए रोकिएगा। ऐसा रोकने से आपके जो फेफड़े हैं वो तंदुरुस्त हो जाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। साथियों, नेगेटिविटी पर नहीं जाना है। देखभाल एक ऐसा वर्ड है जिसमें सारा ट्रीटमेंट मैंने बताया। एक निगरानी आपने करनी है, TPR, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। अपने तापमान को देखना है, यदि तापमान 100 से ऊपर जाता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सैचुरेशन को देखना है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन यदि 90 से नीचे जाता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। रेस्पिरेशन आपने देखना है कि 16 से 20 बार हो रहा है पेट पर हाथ रख करके, तो आप हेल्दी वेल्दी वाइज हैं, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब भी कोई परेशानी होती है तो आप मेरे से 9810565553 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे आप सबके जीवन से बहुत प्यार है क्योंकि मैं देश का चिंतनशील व्यक्ति हूँ। मैंने सैकड़ों लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से ठीक किया है, और मैं मानता हूँ कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी बात को मानते हैं, जो मेरे सिद्धांतों पर चलते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। साथियों, खुश रहना चाहिए, अपने परिवार में खुश रहना चाहिए। जो हो गया है, जो बीत गया है, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। उसमें चाहे आपका आर्थिक नुकसान हुआ हो, चाहे उसमें 10-20 हजार रुपये डॉक्टर ने ले लिए हों, चाहे आपका सोना जो गिरवी रख गया हो, चाहे आपका घर गिरवी रख गया हो, लेकिन आज आप तंदुरुस्त हैं, आज आप ठीक हो चुके हैं, आप महामारी को मौत दे चुके हैं, उससे ऊपर आ चुके हैं। पैसा बहुत कम जाएगा, यदि आपका शरीर ठीक रहा, स्वास्थ्य ठीक रहा तो बहुत कम जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए जीना सीखिए, अपने परिवार के लिए जीना सीखिए, उनके बीच में खुश रहने की कोशिश कीजिए, निराशा में मत जिए और निराश लोगों से दूर रहिए। यही मेरा आपसे अनन्य विनय है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ रखना है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। इसको लाइक करें, शेयर करें। मैं आपका इन सब बातों के साथ धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे वक्त दिया, मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपके उज्जवल भविष्य की कामना, और कोरोना से लड़ते रहिए, मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी को बनाइए, लेकिन फिजिकल दूरी को बनाइए, सोशल डिस्टेंस को बनाइए, लेकिन अपनों से दूर रहने की कोशिश मत कीजिए। अपनों के दिलों में रहिए, अपनों के पास रहिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।